नमस्कार दोस्तों, हॉरर स्टोरीज में आज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है जिशान अली और आप देख रहे हैं जिशान अली चैनल को। मंदिर के पुजारी की प्रेत आत्मा। जी हाँ, आज की हमारी यही कहानी है। आज मैं बहुत ही खुश हूँ। आज पूरे 11 साल बाद अमेरिका से मेरा दोस्त अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौट रहा है। उसने भौतिक शास्त्र में PhD की हुई है। उसका मानना यह है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं फिजिक्स छुपा हुआ है। खैर जो भी हो, पर इस कहानी में ऐसा तो है कि उसने फिजिक्स ही काम आएगा। चलिए आज मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। जब वो अमेरिका से वापस आया तो सीधा मुझसे मिलने मेरे घर पर आ गया। मुझसे गले मिलने लगा। मैं भी उसे देखकर काफ़ी खुश था। मैंने बोला, अरे शिवम, अमेरिका से कब लौटा है? मुझे बताया क्यों नहीं? आज ही लौटा हूँ यार, तुझे सरप्राइज़ देना चाहता था, इसीलिए मैं सीधा तेरे घर आया। और बता, क्या हाल चाल है तेरे? घर में सब ठीक है? मैंने कहा सब बढ़िया है और घर में भी सब अच्छे हैं। तू बता, तू कैसा है? तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई या नहीं? हाँ यार, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है और मैं अब हमेशा के लिए ही इंडिया वापस आया हूँ। अब हम दोनों ने मिलकर खूब मस्ती की। मैंने कहा ठीक ठीक ठीक, पर आज तुम्हें मेरे ही घर पे खाना खाने आना पड़ेगा। वो बोला ज़रूर आऊँगा, और हाँ उसके बाद हम कहीं घूमने भी जाएंगे, कुछ तूफानी करेंगे यार। हाँ हाँ चल ठीक है। उसके बाद हम दोनों ने रात को खाना खाने के बाद हमारे गांव के पुराने मंदिर में जाने का फैसला किया। मैंने बोला, शिवम क्या तुम्हें पता है ये मंदिर बहुत ज़्यादा प्रचलित है? उसने हैरान होकर बोला, ओह तो ये तुम्हारा तूफानी अंदाज है क्या यार? तुझे कोई और अच्छी जगह नहीं मिली कि मुझे तू इस मंदिर के पास ले आया? मैंने बोला, तो चलो मज़ा लेते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ भूत प्रेत रहते हैं। शिवम, क्या सच में यहाँ पे भूत प्रेत है? क्या तुम मजाक कर रहे हो क्या? मैंने बोला, ठीक है, हम दोनों साथ में जाते हैं और पता लगाते हैं कि यहाँ पर सच में भूत है या नहीं है। तभी हम मंदिर के बाहर पहुँचे। पंडित जी से हमने बोला, पंडित जी हमने सुना है कि यहाँ आसपास कोई भूत है, शायद क्या ये बात सच है? यह सुनकर वो पुजारी हमको घूरने लगा और बोला, चले जाओ यहाँ से, यह जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैंने बोला, क्यों पंडित जी? पंडित जी बोले, आओ मेरे साथ, मैं बताता हूँ। इतना कहकर वो हमें एक कमरे में ले गए और हम जैसे ही अंदर गए वो पुजारी ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। यह देखकर मैं और मेरा दोस्त शिवम बहुत घबरा गए। वहाँ पर अंदर जाने के बाद हमारे होश उड़ गए। वहाँ उस रूम में कई हड्डियों के ढांचे पड़े हुए थे और बहुत ज़्यादा बास आ रही थी। उतने में ही पीछे से 2 बड़े और भयानक विकराल रूप वाले आदमी हमारे सामने आ खड़े हो गए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई साधारण आदमी नहीं है, बल्कि खून पीने वाले दरिंदे हैं। यह सब देखकर हम बहुत डर गए। हमने तो मान ही लिया था कि हम अब जिंदा नहीं बचेंगे। फिर उन दोनों ने हमें कस के पकड़ा और हमें एक कोने में ले गए। फिर हम दोनों बहुत चिल्लाए, चीखने लगे, लेकिन कोई बचाने नहीं आ रहा था। इतने में ही पंडित जी ने एक बड़ी चमत्कारी तलवार लेकर हमारे रूम में आए। उन तीनों ने रूम में आग लगाकर मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। ठीक उसी समय किसी ने बाहर से दरवाज़ा खटखटा दिया। दरवाज़ा खटखटाता देख वो तीनों वहाँ से दूर चले गए और हम निकलकर बाहर आ गए। दरवाजे के सामने मंदिर की ट्रस्टी और आसपास के रहने वाले लोग खड़े हुए थे। हम कुछ बोले उससे पहले उन लोगों ने हमसे कहा और हमें धमकाना शुरू कर दिया, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मंदिर में चोरी करने आए थे? सच बताओ वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। हमने सब सच बता दिया, लेकिन उन लोगों ने हमारी बात पर भरोसा नहीं किया, बल्कि उल्टा हमें डांटने लगे। तुम दोनों क्या बोल रहे हो? नशा करके आए हो क्या? ये मंदिर कई सालों पहले खंडर बन चुका है, यहाँ कोई पुजारी भी नहीं रहता। अब चले जाओ यहाँ से वरना हम पुलिस बुलाएंगे। यह सुनकर तो हमारे होश ही उड़ गए, क्योंकि हमने अभी अभी वहाँ पर एक इंसान और पुजारी को देखा था। बाहर निकलते समय मैंने मंदिर की खिड़की से अंदर देखा तो वो तीनों वहीं पर मौजूद थे और मुझे देखकर हंस रहे थे। शायद वो तीनों भूत थे और वो पुजारी ही मंदिर का सबसे बड़ा भूत था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी कहानियाँ और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।